फैसलाबाद, पाकिस्तान का वो शहर जो सिर्फ अपनी औद्योगिक पहचान के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक धरोहर और अद्वितीय व्यक्तित्वों के लिए भी जाना जाता है। ये वही शहर है जहां से निकले हैं कुछ ऐसे महान लोग जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती है। ये शहर एक ऐसे महान कलाकार का भी गहना है जिनकी आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को मोहित कर दिया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान, इनका नाम लेते ही एक रूहानी यात्रा का एहसास होता है। फैसलाबाद का ये सितारा जिसे हम किंग ऑफ कव्वाली के नाम से भी जानते हैं, अपनी आवाज के जादू से हर दिल को छू जाता था। उनका संगीत, उनकी कव्वालियां, उनकी आवाज आज भी दुनिया भर में गूंजती है। नुसरत फतेह अली खान का संगीत न सिर्फ सूफी परंपरा का हिस्सा था बल्कि उन्होंने उसे एक नए आयाम तक पहुंचाया। उनकी गायकी में वो ताकत थी कि वो सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं को भी संगीत में बदल देते थे। आज भी उनकी आवाज में वो जादू है जो किसी को भी झूमने पर मजबूर कर दे। उनके गीतों में एक गहराई और आत्मिक सुकून था जो आज भी लाखों दिलों में बसा हुआ है। मिट्टी दी विच से लेकर तुम्हें याद करेंगे तक नुसरत फतेह अली खान के गाने सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज नहीं बल्कि पूरी मानवता की आवाज बन गए। उनका संगीत हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर और हमारी आत्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। ये कहानी है एक छोटे से शहर फैसलाबाद जो पहले लायलपुर के नाम से भी जाना जाता था, उस शहर के एक छोटे से लड़के की जिसका नाम था नुसरत फतेह अली खान। वो लड़का जो संगीत के संसार में एक नया अध्याय लिखने वाला था, उस शहर में जन्मा था जहां कला और संस्कृति की गहरी जड़ें थी। नुसरत फतेह अली खान का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को हुआ। उनके पिता उस्ताद फतेह अली खान खुद एक मशहूर कव्वाल थे। मस्त कलंदर मस्त 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 कलंदर मस्त। संगीत उनके खून में था, जैसे हर स्वर और हर ताल उनके जीवन का हिस्सा था। उनके दादा उस्ताद अली अकबर खान भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और नुसरत की संगीत यात्रा उनके परिवार की धरोहर थी। नुसरत का बचपन भी संगीत की धुनों में बसा था। उनके पिता उन्हें संगीत की बारीकियां सिखाते थे और यही वो वक्त था जब नुसरत ने अपनी आवाज की ताकत को महसूस किया। मेरा विरद है दम दम अली अली, मेरा विरद है दम दम अली अली। सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, सखीलाल कलंदर मस्त मस्त। फूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त। छोटी उम्र में ही नुसरत ने अपने घर में सुनी कव्वालियों की रचनाओं से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस कला में माहिर थे और उनके साथ बैठकर नुसरत ने अक्सर कव्वालियों की प्रस्तुति दी थी। कभी कभी जब नुसरत को अपनी आवाज में वो अनोखी शक्ति महसूस होती तो उन्हें यकीन हो जाता कि वो किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। एक दिन वो उस गहरी आवाज के साथ मंच पर होंगे और फिर वो पूरी दुनिया को अपनी रूहानी यात्रा का हिस्सा बनाएंगे। कहते हैं जब कोई बड़ा कलाकार अपनी कला में रच बस जाता है तो वो दुनिया की सभी हदों को पार कर लेता है। नुसरत फतेह अली खान के बारे में ये बात सच साबित हुई। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसान की आत्मा को छू लेता था। उनकी कव्वालियां जो एक समय पर घर के आंगन में गूंजती थी अब पूरी दुनिया में बजने लगी। नुसरत की इस आवाज की जादूगरी ने उन्हें जल्द ही एक बड़े कव्वाल के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी गायकी ने सूफी संगीत को न केवल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महान कलाकार का असली नाम परवेज था? जी हाँ, उनके वालिद ने उनका नाम परवेज रखा था। ये नाम उनके परिवार में आम था, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पेजी के नाम से जानते थे और ये नाम उनके साथ जुड़ गया था। जी, मुझे बचपन में परवेज ही नाम मेरा रखा गया था। घर वाले मुझे, मेरी बड़ी बहनें मुझे अब भी पेजी के नाम से पुकारते हैं। मेरे पुराने दोस्त जो वो मुझे पेजी के नाम से याद करते हैं। लेकिन बाद में एक दिन उनके वालिद साहब ने एक बुजुर्ग से सुना
और एक गहरी सोच के बाद उन्होंने उनका नाम बदलकर नुसरत रख दिया। ये नाम उनके व्यक्तित्व की असल पहचान बन गया और नुसरत फतेह अली खान के नाम से ही वो दुनिया भर में मशहूर हुए। नुसरत साहब का बचपन कुछ खास था, खासकर पढ़ाई में। वो स्कूल में उतने अच्छे नहीं थे और अक्सर उनकी पढ़ाई को लेकर शिकायतें आती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल कहीं और ही बसा हुआ था, फैसलाबाद के सिनेमा घरों में। जब भी कोई नई फिल्म लगती, नुसरत साहब उसे देखने जरूर जाते थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ कजन्स के साथ फिल्म देखने का मन बनाया, लेकिन इस बार वो अपने वालिद से इजाजत लिए बिना ही सिनेमा घर पहुंचे। फिल्म देखने के बाद जब नुसरत साहब घर लौटे तो उनके घर वाले काफी परेशान थे। उनके वालिद ने जब पूछा कि कहाँ गए थे तो नुसरत साहब कुछ नहीं बोले। गुस्से में आकर उनके वालिद ने नुसरत को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया। इतना गुस्सा था उनके वालिद का कि कोई भी आगे बढ़कर नुसरत को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर नुसरत के ताया जान मुबारक अली खान आए और उन्होंने गुस्से में कहा, ये मेरे बेटे को मारने लगे हो, और फिर नुसरत को छुड़वाया। लेकिन वो गुस्सा अब भी ताजा था। इसी समय फैसलाबाद के सिनेमा घरों में एक मशहूर फिल्म मंजिल चल रही थी, जो उस वक्त की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक थी। नुसरत साहब और उनके दोस्तों ने भी इसे देखा। फिल्म के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा खाया जाए और फिर तय किया कि जहांगीर मुर्ग पुलाव के मुर्ग पुलाव खाए जाए। वो वहां पहुंचे और मुर्ग पुलाव का आनंद लिया, लेकिन जब खा चुके थे तो एक और दिलचस्प वाकया हुआ। जब पैसों की बारी आई तो पता चला कि जिस प्लेट का आनंद लिया था वो अब महंगी हो गई थी। उसका दाम अब बढ़ गया था। अब नुसरत साहब और उनके दोस्तों के पास पैसे कम थे और दुकानदार गुस्से में था। उसने कहा, तुम सब यहाँ से नहीं जाओगे जब तक पैसे नहीं चुका देते। दुकानदार ने उन्हें रात भर बिठाए रखा। जैसे जैसे रात बढ़ी, दुकानदार ने नुसरत साहब से पूछा, तुम हो कौन और ये सब क्यों किया? नुसरत साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस्ताद फतेह अली खान का बेटा हूँ। ये सुनकर दुकानदार और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दुकानदार ने कहा, तुम इतने बड़े कवाल के बेटे हो और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम जानते तो तुम्हें बिना पैसे लिए ही खिला देते और तुम्हें आराम से जाने देते। फिर नुसरत साहब को सम्मान के साथ वहां से जाने दिया। नुसरत फतेह अली खान साहब अपने वालिद की तरह ही एक कव्वाल बनना चाहते थे। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि संगीत ही उनकी जिंदगी का हिस्सा होगा, लेकिन उनके वालिद का ख्वाब कुछ और था। मुझे आज उनका चाचा फतेह का ये जुमला याद है कि मियां साहब, मैं इसको इल्म देके क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, वो मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उनके वालिद साहब नहीं चाहते थे कि वो संगीत में कदम रखें। वो चाहते थे कि नुसरत साहब डॉक्टर बने, क्योंकि ये उनके लिए एक स्थिर और सम्मानजनक पेशा था। लेकिन नुसरत साहब का दिल संगीत में ही बसा हुआ था। वो अक्सर अपने वालिद से छुपकर रियाज किया करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उनके वालिद ने उन्हें रियाज करते हुए देख लिया। वो कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहे और फिर उनके पास आए और उन्होंने कहा, अगर तुम संगीत सीखना ही चाहते हो तो शौकिया तौर पर सीख सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। इसी के बाद नुसरत साहब की बाकायदा क्लासेस शुरू हो गई और उनके वालिद ने उन्हें कव्वाली की सख्त तालीम देना शुरू कर दिया। लेकिन अफसोस, उनका ये साथ ज्यादा समय तक नहीं रहा। बहुत जल्दी उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और नुसरत साहब अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजरे। उनके वालिद की वफात के बाद उनके चाचा उस्ताद सलामत अली खान और मुबारक अली खान ने नुसरत साहब की कव्वाली की तालीम को आगे बढ़ाया। वो कहते थे, मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद सब कहते थे कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन नुसरत साहब ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। क्योंकि शुरू में जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के,
वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं? नुसरत साहब ने अपनी जिंदगी की पहली बड़ी परफॉर्मेंस दी और वो परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि लोग हैरान रह गए। इसको तो मैं वलायत कहूँगा कि एक दरगाह है अजमेर शरीफ, वहाँ से एक ख़त आया कि हमने फ़तेह अली ख़ान का जानशीन मांगा है, तो वो हमारी दुआ कबूल हो गई। तो उसके बाद, और आप यकीन करें, मेरे वालिद साहब के इंतकाल के और 40वें के दरमियान आप कितना अरसा होगा, मेरी पहली ज़िंदगी की परफॉर्मेंस वो मेरे वालिद साहब के 40वें पे थी। और जब मैंने गाया वहाँ, तो सभी जितने भी हमारे बैठने उठने वाले लोग थे, गाने बजाने वाले लोग थे, सब ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा है। ये आपकी पहली परफॉर्मेंस? जी हाँ। ये वो पल था जब नुसरत साहब ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज़ और कला में कोई कमी नहीं थी। वालिद के इंतकाल के बाद नुसरत साहब ने अपनी तालीम को किसी और दिशा में मोड़ा और कव्वाली की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो दिन रात एक करके अपने रियाज में खो गए। उनके लिए म्यूजिक सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये उनकी सांसों की तरह था। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं दीवाना। वो फैसलाबाद में मौजूद रहमत ग्रामोफोन से जुड़े थे, जहां उन्होंने अपनी बहुत सारी कव्वालियां रिकॉर्ड करवाई। वहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। देखते ही देखते नुसरत साहब तरक्की की मंजिलों को छूने लगे। पाकिस्तान की गली गली में उनकी कव्वालियां गूंजने लगी और उनका नाम हर जुबान पर था। सरे फरिश दम मस्त कलंदर मस्त जैसे उनके गाने ने नुसरत साहब को एक नई ऊंचाई दी। पाकिस्तान में ऐसा कोई वाहन नहीं था, ना गाड़ी, ना रिक्शा, ना ट्रक, जहां उनकी कव्वाली ना बजती हो। उनका संगीत, उनकी आवाज अब पाकिस्तान के दिलों में बसी हुई थी। नुसरत साहब ने अपनी मेहनत और लगन से संगीत की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया। उनकी आवाज अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान के कानों तक भी पहुंचने लगी। साल 1980 में उन्हें पहली बार भारत में परफॉर्म करने का मौका मिला, और ये मौका भी कोई आम नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी का था। अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो कई लोग उनकी चर्चा करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी क्लासिकल कव्वाली की महफिल जमाई तो जो कार्यक्रम केवल 1.5 घंटे का था उसे बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया गया। मस्त शीशा मस्त सब मस्त जाम मस्त, मस्त शीशा मस्त सब मस्त जाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त सहर मस्त शाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त सहर मस्त शाम मस्त, तू तो साकी हर तरह की तेरे में पांडे में है, तू तो साकी हर तरह की तेरे में पांडे में है। ये वो भी थोड़ी सी, ये वो भी थोड़ी सी जो इन आंखों में पैमाने में है, वो भी थोड़ी सी जो इन आंखों में पैमाने में है। सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की, सब समझता हूँ तेरी ईश्वरी ऐसा की, काम करती है नजर नाम है पैमाने का, तेरी बहकी निगाह में मुझे शराबी बना। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति बस एक ही बात कह रहा था, इससे बेहतरीन कव्वाली हमने आज तक नहीं सुनी। नुसरत साहब की टीम के सदस्य अता फरीद बताते हैं कि हिंदुस्तान में उनके साथ एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक मशहूर रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक ने नुसरत साहब से संपर्क किया और कहा कि वो कुछ एल्बम रिकॉर्ड करवाएं, इसके बदले उन्हें अच्छी रकम दी जाएगी। नुसरत साहब इस पेशकश के लिए राजी हो गए और जब वे अपनी टीम के साथ स्टूडियो पहुंचे
तो वहाँ पहले से ही हिंदुस्तान के बड़े संगीतकार और वादक मौजूद थे। लेकिन जब उन्होंने नुसरत साहब को देखा तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हमें इनके साथ काम करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान से आए हैं, पता नहीं कैसे गाते होंगे। नुसरत साहब ने ये सब महसूस किया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उन्हीं लोगों को अपने पास बुलाया और अपनी मीठी बातों से उन्हें लुभाने लगे। वे सब अचानक ही बदले हुए नजर आ रहे थे। ओ जनाब, आप पाकिस्तान से आए हैं, वहाँ के नान बहुत ही मशहूर हैं, सुना है गोश्त भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब नुसरत साहब उन्हें अपने सुरों के जादू से मोह लेने वाले थे। नुसरत साहब का संगीत सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक एहसास था। उनकी गजलें, कव्वालियां और गाने सीधे दिल में उतर जाते थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपने सुरों का जादू बिखेरा। धड़कन, बैंडिट क्वीन, कारतूस जैसी फिल्मों में उनके गानों ने अलग ही समा बांध दिया। इसी सिलसिले में जब वो एक फिल्म के लिए बाबुल गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, जो एक पिता की अपनी बेटी के लिए बेइंतहा मोहब्बत को बयां करता है, तो गाते गाते उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। 1.5 घंटे तक वो उसी लाइन को गाते रहे और जब म्यूजिक डायरेक्टर और टीम ने पूछा, नुसरत साहब क्या हुआ, अब रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। नुसरत साहब की आवाज ने वो कर दिखाया जो शायद सियासत कभी ना कर पाती। उन्होंने अपनी कव्वालियों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को एक ही जज्बे में जोड़ दिया। उनकी आवाज का जादू सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं, अदाकारों और संगीतकारों तक पहुंचा। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन बताते हैं कि जब उनकी फिल्म कच्चे धागे बन रही थी तो संगीतकार बख्शी साहब ने पाकिस्तान से नुसरत साहब को खास तौर पर बुलाया। लेकिन उन दिनों नुसरत साहब की तबीयत बहुत खराब थी, वो खुद से चल भी नहीं पाते थे। उनकी टीम उन्हें सहारा देकर ले जाती थी। जब बख्शी साहब ने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाया तो नुसरत साहब ने कहा, आप मेरे पास आ जाएं, यहीं बैठकर गाने पर काम कर लेंगे। बख्शी साहब को ये लगा कि शायद ये उनका ईगो है और उन्होंने गुस्से में फोन काट दिया। फिर नुसरत साहब ने कुछ धुनें भेजी, लेकिन बख्शी साहब उन्हें रिजेक्ट करते रहे। ये सिलसिला करीब 200 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार नुसरत साहब ने कहा, बस अब मुझे उठाकर बख्शी साहब के पास ले चलो। जब वो वहां पहुंचे तो बख्शी साहब पहली मंजिल पर रहते थे। नुसरत साहब ने अपनी टीम के सहारे सीढ़ियां चढ़ी और दरवाजे पर खड़े हो गए। जब बख्शी साहब ने दरवाजा खोला और नुसरत साहब को इस हाल में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरा कितना गलत ईगो था, मैं गलत समझ रहा था, आइए अब हम साथ में काम करेंगे। और फिर वहीं पर उन्होंने इस एल्बम को पूरा किया। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना, दर पे जो सवारी आते हैं। उनके गानों को हिंदुस्तान में कई संगीतकारों ने कॉपी किया, चाहे वो तेरे बिना हो, हल्का हल्का सुरूर हो या सजना तेरे बिना। उनकी धुनों को अपनाकर न जाने कितने नए कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन नुसरत साहब सिर्फ एक बड़े कलाकार ही नहीं बल्कि एक बड़े दिल वाले इंसान भी थे। एक बार राजस्थान में एक लड़की की शादी थी और उसकी ख्वाहिश थी कि उसे दहेज ना मिले बल्कि नुसरत साहब की कव्वाली सुनने को मिले। जब उसके पिता नुसरत साहब के पास ये गुजारिश लेकर पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने लाखों रुपए की मांग कर ली। लेकिन जब ये बात नुसरत साहब तक पहुंची तो उन्होंने कहा, बेटियां सबकी साची होती हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते। अगले ही दिन नुसरत साहब खुद उस लड़की की शादी में पहुंचे। उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज का तोहफा ही नहीं दिया बल्कि अपनी जेब से 50 लाख रुपए भी
उस बेटी की खुशी के लिए भेंट कर दिए। ये उनकी दरिया दिली और बड़े दिल का एक अनमोल उदाहरण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 1992 की वर्ल्ड कप की जीत के पीछे नुसरत साहब का बहुत बड़ा हाथ था। असल में जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी तो वो लगातार मैच हारते जा रहे थे। जब एक महत्वपूर्ण मैच में हार हुई तो टीम के कप्तान इमरान खान, जो नुसरत साहब के करीबी दोस्त भी थे, काफी निराश हो गए। इमरान खान ने नुसरत साहब को फोन करके कहा, हम मैच हार रहे हैं, हमारी पूरी कौम हमें बुरा भला कह रही है। नुसरत साहब ने जवाब दिया, आपको याद है जब भी आप मेरी कव्वाली सुनते थे तो आपके अंदर अजीब सा जोश भर जाता था। इत्तफाकन मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था, मगर मैं दूसरे शहर में था। तो पाकिस्तान मुसलसल लगातार मैच हार रहा था। तो मैंने फिर फ़ोन पे बात की। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है। अपने टीम के कप्तान को और दूसरे खिलाड़ियों को सबको ये कहा कि आप, मेरे जज्बात आपके साथ हैं। और मैंने अपनी स्पेशल 2 कव्वालियाँ रिकॉर्ड करके उनको भेजी। एक थी अल्लाहू और एक नाज शरीफ थी, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा। और ये रात दिन वो सुनते रहे और इस जज्बे के तहत उन्होंने मैच जीता। बस इसी बात ने इमरान खान को झकझोर के रख दिया। उसके बाद जब भी पाकिस्तानी टीम का कोई भी मैच होता, वो ड्रेसिंग रूम में नुसरत साहब की मशहूर कव्वाली अल्लाहू अल्लाहू बजाते थे। खुद इमरान खान ने कहा था, इस कव्वाली को सुनते ही हमारी टीम के हर खिलाड़ी के अंदर एक अजीब सा जोश और जुनून भर जाता था। फिर हम मैदान में उतरते और पूरे जोश से खेलते। उस जुनून और ऊर्जा के साथ खेलकर पाकिस्तान ने आखिरकार 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। इमरान खान नुसरत साहब की शख्सियत और उनकी संगीत की ताकत को अच्छे से समझते थे। जब वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड जुटा रहे थे तो वो कई पश्चिमी देशों में गए और नुसरत साहब को भी अपने साथ ले गए। मगरिबी देशों में जब वो शो करते तो बड़ी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित करते ताकि हॉस्पिटल के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा किया जा सके। नुसरत साहब भी कहते थे, इमरान खान मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो इतना नेक काम कर रहे हैं, मैं हर लम्हा उनके साथ हूँ। जब नुसरत साहब ने उन गोरे लोगों के सामने अपनी कव्वाली का जलवा बिखेरा तो वहाँ लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वो कहते, हमें आज पता चला कि दुनिया में कव्वाली जैसी भी कोई जादुई चीज होती है। और यही था नुसरत साहब का जादू, एक ऐसा सुरों का समंदर जिसने सरहदों, मजहबों और संस्कृतियों को जोड़ दिया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो मेरा कर तो देखो। नुसरत साहब की कव्वाली की गूंज मगरिब तक पहुंची तो उन्हें कई इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स मिलने लगे। पहला कॉन्सर्ट फ्रांस में मिला। वहां पहली बार परफॉर्मेंस से पहले उन्हें चिंता थी कि लोग उनकी भाषा को कैसे समझेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी कव्वाली का अंग्रेजी में अनुवाद सुनाया तो फ्रांसीसी बोले, हम पर जुल्म ना करें, आपकी आवाज ही हमें सब समझा रही है। 1985 के वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड डांस फेस्टिवल में दुनिया भर के कलाकारों को 20 मिनट का समय मिला। लेकिन जब नुसरत साहब ने गाना शुरू किया तो लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि 20 मिनट कब 4 घंटे में बदल गए किसी को पता नहीं चला। इसके बाद 40 से ज्यादा देशों में गाने का मौका मिला। जापान में लोग उन्हें गौतम बुद्ध का अवतार मानते थे। उनकी कव्वाली को सुनकर लोग कहते थे, ऐसा लगता है जैसे कोई जन्नत की आवाज हमें रब से जोड़ रही है। 1988 में मशहूर हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर पीटर गैब्रियल को एक फिल्म के लिए दर्द और मोहब्बत से भरी आवाज की तलाश थी। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब नुसरत की आवाज सुनी तो लगा कि ये इस दुनिया की नहीं है। इसके बाद द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, नेचुरल बॉर्न किलर और डेड मैन वॉकिंग जैसी हॉलीवुड फिल्मों में नुसरत साहब की आवाज ने जगह बनाई। 1990 में उन्होंने माइकल ब्रूक के साथ अपने क्लासिकल म्यूजिक को एक नए अंदाज में पेश किया और तब से उनकी आवाज दुनिया भर के संगीत प्रेमियों की धड़कन बन गई। नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक रूहानी एहसास था जो हर दिल तक अपनी गूंज छोड़ जाता था। उनकी कव्वाली जब गूंजती तो सुनने वालों को ऐसा लगता जैसे ये कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि जन्नत से आने वाली कोई सदा हो, कला जो सरहदों से परे थी।
एक बार जब नुसरत साहब एक खास मंच पर कवाली करने गए तो दुनिया भर से 1,500 लोगों की टीम उनकी आवाज पर रिसर्च करने आई हुई थी और उन्होंने कहा, हमें समझ नहीं आता ये शख्स ऐसा क्या बोलता है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज हमारे दिल में उतर जाती है। ऐसा लगता है कि ये आवाज इस दुनिया की नहीं बल्कि कहीं और से आई है। ये हमें हमारे रब से जोड़ देती है। उनकी आवाज में ऐसा तासीर था कि जो लोग खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, उनकी मौसीकी उन्हें मजबूर कर देती थी कि वो ईश्वर के अस्तित्व को माने। उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का संदेश भी अपनी कव्वाली के जरिए पहुंचाया। उनकी कव्वाली से कई गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। बहैसियत इंसान, बहैसियत गुलूकार, बहैसियत फनकार, और वो जो मगरिब और मशरिक को जो मिलाया है, ये उनका ही काम था। आज भी वो बात जिंदा है, लोग नहीं भूले न भूलेंगे। कव्वाली तो दुनिया ने की है, लेकिन उन्होंने कव्वाली का रंग ढंग एक अलग कर लिया और बहुत अच्छा किया। और नुसरत फतेह अली उनके बेटे जब ये आए, इन्होंने बिल्कुल ही आसमान पे बैठा दी वो बात अपने बचा की। ऐसी लयकारी को देखा उन्होंने, इतना बड़ा लयकार मैंने नहीं देखा। फैसलाबाद में एक मशहूर पीर बाबा थे जो हजरत अली के बड़े मानने वाले थे। एक दिन वे नुसरत साहब के घर आए और उनकी बहन से कहा, अगर आपके पास नुसरत साहब के कोई पुराने जोड़े हों तो मुझे दे दें। नुसरत साहब की बहन ने कहा कि उनके कपड़े तो उनकी बेगम कनाडा ले गई हैं। इस पर पीर बाबा ने कहा, कपड़े नहीं, मुझे उनके जूते चाहिए। जब उनकी बहन ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम अली के मानने वाले थे, लेकिन तुम्हारा भाई अली अली करता हमसे भी आगे निकल गया। वो अली का सच्चा मलंग था। नुसरत साहब को वॉइस फ्रॉम हेवन यानी जन्नत से आई हुई आवाज कहा गया। 1990 में उन्होंने माइकल ब्रॉक के साथ मिलकर मस्त मस्त नाम की एल्बम बनाई, जिसने उनकी कव्वाली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। उनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने कुल 125 एल्बम में काम किया, जो किसी भी कव्वाल के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सिकंदर ने अपनी तलवार से जितना फतेह नहीं किया, उतना नुसरत ने अपनी आवाज से किया। जब नुसरत साहब पाकिस्तान में थे तो उनकी आखिरी परफॉर्मेंस लाहौर के दाता दरबार में हुई। उस दिन उनकी तबीयत बेहद खराब थी, मगर उन्होंने कहा, नहीं, मैं परफॉर्म करूंगा, पता नहीं ये मेरी आखिरी परफॉर्मेंस हो या नहीं। वो स्टेज पर गए और ऐसी कव्वाली गाई कि हर कोई झूम उठा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर ही अंदर वो एक बड़ी तकलीफ से लड़ रहे थे। नुसरत साहब को किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी थी। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मैं वहां गया तो मेरी डेड बॉडी ही वापस आएगी। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने अपनी बेगम और बेटी को बुलाया और कहा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, शायद मैं लौट कर ना आऊं। पर छोड़ते हुए वो बार बार उसे देख रहे थे, जैसे कह रहे हूं, शायद ये आखिरी बार है जब मैं इसे देख रहा हूं। लंदन के अस्पताल में उनके साथ इकबाल नकीब मौजूद थे। नुसरत साहब दर्द से तड़प रहे थे। उन्होंने इकबाल से कहा, लाइट जला दो, मुझसे अंधेरे में रहा नहीं जाता। डॉक्टर आते तो लाइट बुझा देते, उनके जाते ही नुसरत साहब उसे फिर से जलवा देते। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। आखिर में उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई तो इकबाल भागते हुए डॉक्टर को बुलाने गए। डॉक्टर आते जाते रहे, लेकिन उनकी हालत बद से बदतर होती रही। रात के आखिरी पहर में नुसरत साहब ने इकबाल से कहा, तुम भी इंसान हो, जाओ आराम कर लो। इकबाल ने कहा, आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मगर नुसरत साहब ने इसरार किया। इकबाल ने उनके चेहरे पर कपड़ा रखा और वहां से चले गए, लेकिन उनका दिल बेचैन था। कुछ देर बाद जब वो वापस आए और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, नुसरत फतेह अली खान अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक हल्की सी मुस्कान, जैसे कोई खुदा से मिलने गया हो। जब यह खबर फैली तो पूरी दुनिया में मातम छा गया। फैसलाबाद में जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनके चाहने वाले, कव्वाल, संगीतकार, आम लोग सबने रोते हुए यही कहा, नुसरत साहब जैसे लोग कभी मरते नहीं, उनकी आवाज अमर है। आज भी जब उनकी कव्वाली बजती है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी रूह हमारे आसपास ही मौजूद हो।
नुसरत फतेह अली खान सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे। उनकी कव्वाली महज संगीत नहीं बल्कि इबादत थी, और जो लोग खुदा की मोहब्बत में डूब कर गाते हैं उनकी आवाज़ कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर रहती है। आप सुन रहे थे आरजे संकल्प की आवाज में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी के बारे में। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए फॉलो करें रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट।